Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, as you know, we are carrying on with this chapter where we are talking about the inside changes that are happening inside. The पहले हमने देखा, first we understood कि what is there inside on this earth, and now we are talking about the changes that are happening. While talking about these changes, we are talking about endogenic changes and exogenic changes. So when we have discussed about the endogenic changes, internal changes are there. Earth is continuously changing. That is a part. Now, when Earth is continuously changing, some things that are there which are causing disturbances on the surface of the Earth. तो अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस बिग एक्टिविटी दिस बिग अर्थक्वेक दैट हैड हैपेंड इन भुज इन गुजरात in 2001. Big earthquake, complete Gujarat was shook, complete country was shook. In fact, the parts of the world were moved, were shocked by this earthquake. Got it? This is there. Now what happens, children? When if earthquake is there, suppose अगर earthquake आया है तो earthquake is there, so where to take the shelter? कहाँ पे shelter लेंगे? सबसे सेफ स्पॉट इज किचन के काउंटर, किचन का जो काउंटर होता है ना, जो शेल्फ होता है जहाँ पे काम करते हैं उसके नीचे में, टेबल के नीचे में, डेस्क के नीचे में, और वॉल के कॉर्नर में. earthquake is there na, the whole earth is shaking, so the best place there is to take the shelter at these places. Stay away from, कुछ जगह से बिल्कुल अलग थलग रहना है. वी यू नीड टू बी वेरी वेरी सेपरेट फ्रॉम. कहाँ कहाँ से अलग रहना है? फायर प्लेस, जहाँ आग जलाने का काम करते हैं, फायर प्लेस, एरियाज अराउंड द चिमनीज, विंडोज़ दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर्स, पिक्चर फ्रेम, इन सब से अलग रहना है. एंड वी यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? प्रिपेयर्ड फॉर अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स. सबको बताओ कि अगर अर्थक्वेक अदा करना है. एंड डिज़ास्टर इज़ डिज़ास्टर, समथिंग दैट इज़ नेचुरल. सबको उसके लिए तैयार रहना है. सो इफ़ अर्थक्वेक इज़ देयर, क्या हमको देखना है? वी हैव टू सी अ सेफ स्पॉट, कहाँ पे जाके हम बच सकते हैं. वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम, किस किस जगह से दूर रहना है. एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. गॉट इट चिल्ड्रन? सो दिस इज़ वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर. नाउ आज हम बात करेंगे, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर लैंड फॉर्म्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर लैंड फॉर्म्स. सो मेनी लैंड फॉर्म्स यू कैन सी ऑन दिस अर्थ. लैंड फॉर्म्स मीन्स कहीं पहाड़ है, कहीं रिवर्स हैं, कहीं वैली है. These are the different landforms. What we are understanding, ये कैसे बनते हैं? How are the mountains formed? How are the valleys made? ठीक है, कैसे होता है? Just see here, it is very clearly mentioned, landscape is continuously worn away. Worn away means जो लैंड है उसके ऊपर लगातार कुछ न कुछ काम होता रहता है. Some or the other work keeps on happening on this landscape. Landscape means ये जो पूरा area है, the complete system that is there, the complete land that we are seeing. Agricultural field हम देखते हैं, plain land देखते हैं, there is plateaus also. कैसे बनता है ये? So it is happening because of weathering and erosion. Weathering means, just a word itself has the meaning, weather. वेदर के एक्शन की वजह से बारिश हो रही है, हवा चल रही है. आई मीन वेदर एक्शन की वजह से द लैंड फॉर्म दैट इज चेंजिंग इज वेदरिंग. ओके, देन देयर इज erosion with the water, the the soil that is there, it is passing, it is flowing
पानी बह रहा है, अपने साथ मिट्टी लेके बह रहा है। ओके, देन देयर इज ब्रेकअप ऑफ रॉक्स, हवा चलती है। हवा चलती है तो देखो कितनी धूल मिट्टी लगती है मुंह पे। दिस इज व्हाट इज द वेदरिंग प्रोसेस। गॉट इट? तो वेदरिंग, अब देखो इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड हियर, ये दोनों मीनिंग्स आपको याद करना है। वेदरिंग क्या है? इट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। जो रॉक्स, हमने रॉक्स के बारे में बात किया, यस, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये जब ब्रेक होते हैं ना अर्थ के सरफेस पे, जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं टूट के, तब उसको हम वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या है? व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है? द लैंडस्केप इज वियरिंग अवे। वियरिंग अवे मीन्स द लैंडस्केप, जो हमारी ज़मीन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ऑफ द लैंडस्केप। अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो चेंज हो रही है। क्या क्या चीज़ें हैं? वाटर है, विंड है, आइस है। जस्ट नाउ दैट आई वाज सेइंग, because of water action, because of wind action, because of ice action, there is erosion happening. इरोजन का एक हिंदी में भी मीनिंग मैं बता रही हूँ, मीन्स जिससे, जो कि वेदर के चेंज के साथ चीज़ें बदलती रहती है। पानी आया, उसके साथ बहुत सारी मिट्टी बह जाती है। देर इज़ एक्सट्रीम विंड, आई टोल्ड यू ना, हवा बहुत तेज़ चलती है, उसके साथ देर इज़ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग। देन विद द आइस, आइस के साथ भी, आइस ऑल्सो कीप्स ऑन मूविंग ना। आइस तो कितना फिसलता है, हाथ में पकड़ो पुच करके निकल जाएगा, इजंट इट? दैट इज हाउ दैट द आइस इज ऑल्सो मूविंग। सो वाटर, विंड एंड आइस। नाउ ये जो मटीरियल इरोड हुआ है, द इरोडेड मटीरियल क्या होता है? इट इज कैरिड अवे, इट इज टेकन अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड एक्सेट्रा। ये जो मटेरियल ऊपर से पूरा हटा है, द मटेरियल विच हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम अबव, इट इज़ कैरिड अवे, इट इज़ टेकन अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड एक्सेट्रा। पानी के वजह से, विंड के वजह से ये लगातार मूव कर रहे हैं। अब मूव करते हैं, फिर वेयर द वाटर स्टॉप्स, वाटर तो डजेंट स्टॉप, लेकिन some places water is depositing while water is carrying this material with it. Water, ये सारा सामान, ये all the things water is carrying with it. Some places water deposits it. Then wind action is there. Wind के वजह से भी the materials, the sand, the mud, it is moving, that also gets deposited. Eventually it gets deposited. ठीक है? ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ ओशन एंड डिपोजिशन, इसकी वजह से वेरियस लैंड फॉर्म्स आर मेड. The different kind of landforms that we are seeing, that somewhere valley, somewhere mountain, different kinds of structures that we find on the surface of the earth, it is because of the action of these materials. Okay, so erosion and deposition is creating a different landform on the surface of the earth. अब let's see the work of the river. इसके पहले ये देखते हैं, important fact, very interesting thing is given here, that there are thousands of small waterfalls in the world. पानी बह रहा है, पानी, the water is flowing. Suddenly पहाड़ पे से बिल्कुल नीचे, it is flowing from the mountains to the downhills. This is called as thousands of waterfalls are there in the world. हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाला जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? इट इज़ इन द एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. वाटरफॉल्स इतना फ्रॉम वेरी हाई, आप ऊपर से देखोगे बिल्कुल फ्रॉम अबव, बिल्कुल फ्रॉम टॉप, द वाटर इज फॉलिंग डाउन. एंड सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, इट इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में एंजल फॉल्स है वहाँ पे. इसके बाद आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट नायग्रा फॉल्स. वेरी ब्यूटिफुल,
one of some of the most beautiful places, that is Niagara Falls is there in the which is situated in the border Canada और USA के बीच में ये Niagara Falls है there in North America, and on the borders of Zambia and Zimbabwe, Victoria Falls, one of the waterfalls is there, Victoria Falls. कहाँ पे है ये? दिस इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, अफ्रीका में. तो वन ऑफ द बिगेस्ट, thousands of highest is Angel Falls of Venezuela. मतलब when you see above na, Angel Falls of Venezuela, when you see above na, you will be not understanding कि ये पानी गिर कहाँ से रहा है, from where is this water falling down, you won't be able to understand. Angel Falls is there of Venezuela, साउथ अमेरिका में. बाकी के वाटरफॉल्स कौन से हैं? वाटरफॉल्स आर नाइग्रा फॉल्स. नाइग्रा फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए. तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दीज फॉल्स. आपको दिस इज़ जीके, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो जीके के लिए कभी भी एनीबडी कैन आस्क यू कि वेयर इज़ द एंजल फॉल्स लोकेट सिचुएटेड. Name the famous waterfall of Canada and USA. No, तो उसमें आप बताएंगे नाइग्रा. And where is the Victoria Falls located? तो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? It is on the borders of Zambia and Zimbabwe. अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास दिस विक्टोरिया फॉल्स आर देयर. ठीक है, अब देखो, just see कि the river erodes the landscape. Erodes means changes the landscape. ठीक है, कहीं पे क्या होता है भाई, वाटर इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, तो उसकी वजह से लैंड फॉर्म्स तो चेंज हो ही जाएंगे. देयर वुड बी चेंजेस इन द लैंड फॉर्म, क्योंकि घिस के पानी से घिस घिस के क्या होता है, पत्थर पे भी चेंजेस आते हैं. द types of rocks that are there, the types of snow, the types of landscape that is there, that is continuously changing. अब क्या होता है, when the river tumbles at a steep angle, बहुत ऊपर से जब river move करता है, when the river is moving from a very high place, when the river is tumbling from a very steep, बहुत ऊंचे से पानी नीचे गिर रहा है. The river tumbles at a steep angle over very hard rocks. Hard rocks के ऊपर ये जब नदी बह रही है, and it is making a steep angle, hard rocks के ऊपर, a steep valley side, और नीचे it is falling down in a deep place, steep valley के अंदर it is forming a waterfall. ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस द वाटर इज़ फॉलिंग डाउन. तो जब बहुत ऊंची जगह से पानी नीचे गिर रहा है तो वो फॉल हो जाएगा, वाटर फॉल. गॉट इट? तो रनिंग वाटर क्या होता है, इसके वजह से द लैंड कंप्लीटली चेंजेस. when the river is tumbling at a steep angle, but the river is flowing at steep angles, hard rocks are there, steep valleys there, तो वहाँ पे क्या होता है, a waterfall is formed. Question can be asked, how is waterfall formed? What is a waterfall and how is it formed? तो अब आप ये देखो यहाँ it is explained with the help of picture. ठीक है, देख रहे हो पानी बह रहा है. द वाटरफॉल इज देयर. तो हार्ड रॉक्स के ऊपर जस्ट सी द वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस. ये सारे रॉक पीसेस आर हार्ड. इसके बीच में कहीं पे क्या होता है ना, देयर आर सॉफ्ट रॉक्स ऑल्सो. कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड एज हार्ड रॉक. और कुछ पत्थर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इट इज़ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड, सो इट इज़ कॉल्ड एज द सॉफ्ट रॉक. सो हार्ड रॉक के ऊपर पानी बहा, सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर के वजह से ये जो अंडर में ये जो सॉफ्ट रॉक हैं ये कटता चला जाता है.
तो क्या होगा, लैंड फॉर्म चेंज हो जाएगा. एंड जस्ट सी हाउ द रॉक्स आर चेंजिंग. हियर यू कैन सी हाउ द फॉर्म्स हैव चेंज्ड द टोटल लैंडस्केप. पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो देखने में बदल जाता है. नाउ अब रिवर इज देयर. ओके, रिवर इज देयर. रिवर फॉल होके इट इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड इट इज़ फ्लोइंग. यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटरफॉल के वजह से यहाँ पे वैली बन गई है. अब नदी बहते बहते प्लेन एरिया पे आती है. मीन्स द रिवर इज़ फ्लोइंग, रिवर इज़ फ्लोइंग, रिवर इज़ फ्लोइंग. नाउ इट इज़ कमिंग ऑन द प्लेन एरिया. हियर हैव यू सीन द गंगा रिवर. गंगा रिवर इज़ फ्लोइंग स्ट्रेट. कहीं कोई यहाँ पे आपको कोई पहाड़ नज़र आता है? कैन यू फाइंड एनी माउंटेन्स ऑन एनी हिल्स हियर? नो. But then nearby there are some places, if you want to see the waterfall, you can definitely go to the nearby areas, which is I mean some of the beautiful places. Raj Dari is there, Lakhania Dari is there. ये जो दरी है वहाँ पे river is flowing on a very fast pace from a very height. It is flowing in the downside. So river is entering the plain and it is twisting, it is turning. एक तरफ से दूसरे तरफ ये रिवर जा रहा है एंड बिग बेंड्स आर देयर. बड़े बड़े मोड़ आते हैं. तो व्हेन द रिवर इज़ फ्लोइंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे अचानक से मिट्टी आ गई तो इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस एंड हियर व्हाट हैपन्स, मियांडर इज़ फाउंड. क्या होता है? मियांडर. ये देखो पिक्चर इज़ गिवन हियर. ओके, हियर वी सी. We have to understand it with the help of this picture. That's why I had been showing it to you. इसमें बहुत सारे diagrams है, so I have to take this mode. If I make it on the board also ना, तो भी आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितने अच्छे से आपको you will be understanding it in this diagram. So यहाँ पे आप देख रहे हैं, just see the flow of the river, my dear students. और यहाँ पे where the river is bending, जहाँ बेंड हुआ है रिवर, वहाँ पे यू हैव दिस मड डिपॉजिटिंग. तो जहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ है दैट कॉल्ड एज मियांडर. गॉट इट? रिवर मुड़ गया ना यहाँ पे. हियर द रिवर हैज टेकन अ टर्न. तो व्हेन इट टेक्स अ टर्न, तो यहाँ पे इट इज डिपॉजिटिंग सम एट दिस प्लेस इट इज डिपॉजिटिंग some soil, it is depositing some clay that is called as meander. ठीक है, I hope it is clear to you. अब river is entering the plain. जब वो plain में enter कर रहे हैं तो वहाँ पे they are depositing some soil due to which it twist, पूरा बुड़ जाता है and turns. तो बड़े बड़े जो twists and turns बनते हैं. ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग, ट्विस्ट टर्न, ट्विस्ट टर्न, ट्विस्ट. तो यहाँ पे दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज मियांडर्स. ठीक है, वेयर इट इज टर्निंग दोज प्लेसेस आर मियांडर्स. कंटिन्यूअस इरोशन इज देयर, कंटिन्यूअस डिपोजिशन इज देयर. मियांडर्स के पास पास पे ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन, कंटिन्यूअस डिपोजिशन, द मियांडर्स कम टुगेदर. ठीक है, यहाँ पे जस्ट सी व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग, यू कैन सी कुछ दिन के बाद व्हाट हैपन्स कि ये जो कटाव है ना, दिस द प्लेस वेयर इट इज बेंडिंग, बेंड हो के इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिवर. Due to bending, the water body is separated because पानी का force is very fast. पानी का बहाव इतना तेज है that land piece, वो जो land है वहाँ पे उसका एक अलग ही structure बन जाता है
and this kind of a lake and a small lake is formed. रिवर से थोड़ी दूर पे ना एक लेक बन जाता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्स बो. बैल देखा है? बैल बैल के ऊपर में हम्प होता है ना, ये जो एनिमल के ऊपर ये हम्प जो होता है वो ऑक्स के वो उसके हिसाब से ही इसको ऑक्स बो कहा गया है एंड इट इज़ द ऑक्स बो लेक. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. रिवर जो है वेरी फास्ट इट इज ओवर twists and turns, it is overflowing the banks. इससे क्या होता है, there is the flooding of the neighboring areas. आसपास के एरियाज जो हैं वो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे फ्लड आ जाती है. ओके. जैसे जैसे इट इज़ फ्लडिंग, एज इट फ्लड्स the layers of fine soil and other material are called sediments. Sedimentary rocks, you remember, आपको sedimentary rocks जहाँ पे भी the material is deposited, जहाँ पे भी it is settling down. ठीक है. the fine soil is settling down, the material is called as the sediment along its banks. ठीक है. When the river is flowing, तो रिवर अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आते हैं. मड इज़ देयर, मिनरल्स आर देयर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्मॉल पेबल्स आर देयर, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स आर देयर, एंड वेयर इट इज़ सेटलिंग, जहाँ पे वो इसको डिपॉजिट कर देते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड वो अलॉन्ग इट्स बैंक्स. जैसे गंगा रिवर इज़ देयर, प्लीज़ अंडरस्टैंड. ठीक है. जस्ट सी इट इज़ मेंशन्ड हियर. हाँ, ये आप रिवर देख रहे हैं, द रिवर इज़ फ्लोइंग. अब ये जो ऑल दीज दैट इज़ देयर, ये जितनी भी रिवर इज़ ब्रिंगिंग ऑल द मटेरियल विद इट, इट इज़ डिपॉजिटिंग ऑन दीज साइड्स. नदी अपने साथ बहा के जितनी भी मट्टी लेके आ रही है वो दोनों तरफ डिपॉजिट हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ फर्टाइल, बहुत ही अच्छा सा फ्लड प्लेन होता है. इट इज़ अ फर्टाइल फ्लड प्लेन बिकॉज दिस soil that is there, river, the soil that is being carried by the river is very fine soil. It is a very good soil. Formation of fertile flood plain is there. अब क्या होता है कि banks are raised. इसके जो किनारे किनारे के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड एज लेवीज. क्या कहते हैं, द रेज्ड बैंक्स, जो किनारे उठ गए हैं उन किनारों, उठे हुए किनारों को क्या कहते हैं, लेवीज. गॉट इट. जहाँ पे ये मटेरियल इज डिपॉजिटेड. ठीक है. तो कुछ जगह पे ना ये इतना डिपॉजिट हो जाता है कि हल्का सा छोटा छोटा ना स्मॉल छोटा सा पहाड़ बन जाता है. बिलीव मी चिल्ड्रन. ठीक है. वाइल द रिवर इज फ्लोइंग, इट इज कैरिंग द मटीरियल विद इट एंड इट इज डिपॉजिटिंग ऑल द मटीरियल ओवर हियर. दैट प्लेस इज कॉल्ड एज लेवीज. गॉट इट. एंड formation of the flat and fertile flood plain is there. ये जो एरिया है ना, हम लोग वी आर लिविंग ऑन द फ्लड प्लेन. हम कहाँ रह रहे हैं, वाराणसी लाइज ऑन द फ्लड प्लेन. अक्सर गंगा में देखो बाढ़ नहीं आ जाती. आजकल कितनी बारिश हो रही है. कुछ दिन में क्या होगा, द वाटर फ्लो विल इंक्रीज एंड देयर वुड बी कंप्लीट टाइप ऑफ एन ऑफ अ सिचुएशन. ये जो फ्लड सिचुएशन होगा, दिस विल हेल्प, दिस विल बी फॉर्मिंग, दिस इज फॉर्मिंग, गिविंग अस सच नाइस सॉइल. आप देखो कितनी अच्छी खेती होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये सारी मिट्टी वो है वंस अपॉन ए टाइम दैट गंगा हैज़ डिपॉजिटेड ऑन इट्स बैंक. गंगा ने साइड्स में साइड में इट हैज़ डिपॉजिटेड, ड्यू टू विच द सॉइल एंड द एरिया दैट इज नियर बाय इज वेरी फर्टाइल. Got it? तो फ्लड प्लेन इज देयर एंड रेज्ड बैंक्स. ये जो उठा हुआ एरिया है, इट इज कॉल्ड एज लेवीज. तो अब क्या है,
कि what all things we have understood here, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझी हैं चिल्ड्रन. We have understood so many things. Flood plains bringing the material, depositing here. जहाँ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है वहाँ का लैंड थोड़ा सा उठ जाता है. It is going high, it is called as levees. The places where the river is having twist a turn, there are some deposits there. वहाँ पे कुछ अलग तरीके के डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके वजह से कि there is the twist and the turn. This is called as meander. इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम meander कहेंगे. Got it? और उसके बाद when there is twist at these places, जहाँ पे भी twist है वहाँ पे एक लेक फॉर्म हो गया है एंड दिस लेक इज ऑक्सबो लेक. इस लेक को हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं. गॉट इट? तो ये हो गया. अब क्या हुआ? रिवर फ्लो करके कहाँ जाके मिलती है? वेयर डज द रिवर फॉल? रिवर फॉल्स इनटू द सी. So river is flowing and then it is fastly approaching the sea. This river goes and mixes in the sea. समुद्र में जाके ये नदी मिल जाती है and पानी का बहाव जो है वो कम हो जाता है. The river begins to break up when the and meet the sea. छोटी नदियाँ उसमें से निकल आती हैं. मेन रिवर से many small streams are also coming out. Okay, and it becomes very slow. So all the material that the river has brought with it, जितना भी material river अपने साथ carry कर रहे हैं, it is deposited on these areas. ये जो side में areas हैं वहाँ पे it is deposited. The river becomes slow and it deposits all its loads. अब all these distributaries are there. जितनी भी ये small channels are there, जितने भी स्मॉल चैनल्स हैं, इट इज़ फॉर्मिंग इट्स ओन माउथ. माउथ मीन्स ये देख रहे हो जहाँ पे जाके इट इज़ मीटिंग द रिवर. ये जिस जगह पे रिवर में इट इज़ मीटिंग द सी, आई एम सॉरी, वेयर इट इज़ मीटिंग द सी, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द माउथ. ठीक है, वो उस रिवर का मुंह हो गया जहाँ से पानी जो है सी में जाके मिल रहा है. एंड each distributary forms its own mouth and the collection of sediment. यहाँ पे जो collection हो रहा है, हर एक mouth pass from each and every the collection that is happening, हर एक मुंह के पास यहाँ पे these structures are called as deltas. इसको हम क्या कहते हैं children? We call these structures, these deposited features as the delta. I'll explain this delta to you once again. एक बारी और मैं आपको ये डेल्टा का फीचर बता देती हूँ. So suppose एक बारी फिर से मैं ये बताना चाह रही थी. Suppose this is the river, गंगा रिवर है ना? गंगा रिवर इज फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल. आई होप इंडिया का मैप तो आपको पता होगा. यस, ये जहाँ पे देयर इज द गंगा रिवर इज फ्लोइंग एंड विद द continuous flow, Ganga river is going and fall to the Bengal, Bay of Bengal में when the Ganga river is flowing, तो जब समुद्र के पास जाते हैं तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं. मतलब पानी का बहाव कम हो जाता है ना, एकदम इट इज़ गोइंग एंड मिक्सिंग द सी, तो वहाँ पे द फ्लो इज़ लेसेंड. वो जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि द रिवर्स आर फ्लोइंग, माउथ बन जाता है जहाँ पे रिवर इज़ गोइंग एंड मिक्सिंग द सी, वहाँ पे ये बड़ा बड़ा सा मुंह बन गया है. दिस माउथ दैट इज़ मेड एट द ऑन द लास्ट पार्ट, बिल्कुल जो जहाँ पे इट इज़ फॉलिंग डाउन इनसाइड द सी, वहाँ पे ये जो माउथ बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. गॉट इट चिल्ड्रन? तो डिस्ट्रीब्यूटरी याद रखिएगा. एंड माउथ मैंने आपको बता दिया व्हाट इज माउथ.
अब ईच डिस्ट्रीब्यूटरी द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, जितने भी ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी है जहाँ से कि द रिवर इज मीट द सी, वहाँ पे बन गया है लॉट ऑफ डिपोजिशनल फीचर्स, काफ़ी सारा डिपॉजिट कर दिया है। ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है इस जगह पे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा। So children, today we have studied about the action of river. In the next class we will be studying about the work of sea waves. समुद्र के को समझेंगे. Okay children, thank you and all the best to you.